हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। जो कॉमर्स के बच्चे हैं, 11th में बच्चे हैं, उन सब के लिए भी, और जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जो साइंस या फिर आर्ट की स्ट्रीम से हैं, जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और अकाउंटिंग का मीनिंग जानना चाहते हैं, उन सब के लिए। अकाउंटेंसी का मीनिंग जानने से पहले हम पढ़ेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की या अकाउंट्स की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, कि हम अकाउंट्स क्यों पढ़ना चाहते हैं, अकाउंट्स को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो जो भी बिजनेसमैन होता है वो यही देखना चाहता है कि जो मैंने कैपिटल लगाई थी, जितने पैसे मैंने लगाए थे, उसके एवरेज में मुझे प्रॉफिट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। मैंने कितने पैसे लगाए थे, उसके एवरेज में मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ है। कि हम ये देखना चाहते हैं कि मैंने कितना बाहर वालों का पैसा दिया है, कितना मैंने बाहर वालों से पैसा लेना है। कि वो प्रत्येक वर्ष ये देखना चाहता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि उसने कितना पैसा लिया है, कितना पैसा दिया है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस है, आज उसकी पोजीशन क्या है। तो इन सब के लिए देखने के लिए जो हम रूटीन के डे टू डे की ट्रांजैक्शन होती है, जो सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करते हैं, उनका समराइजिंग करते हैं, समराइजिंग करके ये ईयर के एंड में ये पता लगाते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आज फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। ये वही हमें क्या करता है, बताता है कि हमें आज पर्टिकुलर इस डेट पे या इस क्वार्टर में हमें ये प्रॉफिट हुआ, या ईयर के एंड में ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, इतना हमें लेना है और इतना पैसे हमें देना है। ये हमें प्रॉफिट हुआ, ये हमें लॉस हुआ, ये हमारी एसेट्स हैं, ये हमारी लायबिलिटीज हैं। इन सब को कौन बताता है, हमारी अकाउंट्स बताती है। या फिर ये बताते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारा मैन्युफैक्चरर का बिजनेस है, या होलसेल बिजनेस है, या रिटेल बिजनेस है, या हमारा मैन्युफैक्चरर बिजनेस है, उस चीज़ पे हमारी जो लागत आ रही है वो लागत कितनी है, उसके ऊपर हमने जो हमारा प्रॉफिट है वो इतना ऐड करना है, ये हमारा सेल प्राइस होगा। इन सभी चीज़ों को जो हमें बताता है वो हमारी क्या होती है, अकाउंट्स होती है। अकाउंट्स के जरिए ही हमें क्या है, इन सभी बातों का पता चलता है कि आज हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अब हम बच्चों जानना चाहते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is the art of recording, classification and summarizing is a significant manner and in terms of money transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। कि हमारी जो अकाउंट्स हैं, जो हमारी रिकॉर्डिंग लिखती है, क्लासिफिकेशन, एज जैसे नेचर वाली चीज़ों को एज एंड रे पर, या एज जैसे नेचर वाली जो ट्रांजैक्शन है एज एंड रे पे लिखना। समराइजिंग कि बहुत ज़्यादा का क्या है, समराइजिंग छोटा पार्ट बनाया जाता है। कि हम अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं जो हमारा एट लिस्ट फाइनेंशियल करेक्टर या फाइनेंशियल नेचर या मनी ट्रांजैक्शन होता है, उन्हीं को हम अकाउंट्स में लिखते हैं। उन्हीं को हम क्या है, मनी ट्रांजैक्शन, जो हम मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं के लिए अकाउंट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में 10 चेयर्स हैं, 10 टेबल फैन है, इनसे हमें पता नहीं चलता। हम ऐसे बोल कि हमारे पास में 500 की टेबल है और 500 की टेबल है, मेज है, तो वो हमारे क्या है, मॉनेटरी नेचर। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे
नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जैसे हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है, जो हमारी कंपनी का एक रेपुटेटेड पर्सन है वो हमारे रिजाइन दे के चला गया, हमारे एम्प्लॉय हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं, या हमारे एम्प्लॉय और ऑनर का जो रिलेशन है वो मधुर संबंध है, इन सब चीज़ों को हम मनी ट्रांजैक्शन या मॉनेटरी फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते। उन सब के लिए अकाउंट्स नहीं खुलती है, उन सब के लिए अकाउंट्स नहीं होती है। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को लेते हैं जो टर्म ऑफ मनी है या फाइनेंशियल नेचर के हैं, कि हम जिनको मुद्रा के रूप में बदल सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम पहले आइडेंटिटी करते हैं, फिर इनको रिकॉर्डिंग किया जाता है कि रिकॉर्ड करके उनकी क्लासिफिकेशन, एक जैसी नेचर वाली चीज़ों को, एक जैसी नेचर वाली हमारी जो ट्रांजैक्शन एजेंट पर लिखना, उनका समराइजिंग करके हम क्या करते हैं, उनका जो रिजल्ट निकाला जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है, ये हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ है, क्या हमें देना है, क्या बिजनेस को लेना है, फाइनेंशियल पोजीशन ये है, ये सभी क्या होते हैं, रिजल्ट हमारे पास में आते हैं। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है उनको क्या कर दिया जाता है, कम्युनिकेट कर दिया जाता है। ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग है। सिंपल सा बच्चों, बस सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना कि वो हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन है वो मॉनेटरी नेचर की होनी चाहिए, जिसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हीं को क्लासिफिकेशन किया जाता है, उन्हीं का समराइजिंग करके हम प्रॉफिट लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है। वही जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है उन्हीं को दे दिया जाता है। सिंपल सा मीनिंग है, ज़्यादा समझना या रट्टा लगाना ही नहीं है, सिंपल सा मीनिंग है, बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। फिर आप बच्चों हम पढ़ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट दे रखा है अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, कि हमारे अकाउंट्स आर्ट भी है और साइंस भी है, कि इसमें दोनों ही स्ट्रीम हमारी क्या होती है, इंक्लूड होती है। साइंस क्यों है, क्योंकि जैसे साइंस होती है एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करती है, जो स्टेप टू स्टेप किए काम किए जाते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि अपने सब जगह एक जैसे ही हमारे क्या होता है, रूल फॉलो किए जाते हैं, वैसे ही हमारी क्या होती है, अकाउंट्स होती है, जिसमें भी एक सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जाता है। जैसे कि हम सिर्फ मॉनेटरी नेचर का ही क्या करते हैं, इसमें लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड करने के बाद ही हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के बाद ही हमारा क्या होता है, समराइजिंग होता है, समराइजिंग में हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कि हम एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं, एक स्टेप टू स्टेप काम करते हैं। जैसे हमारे साइंस के रूल होते हैं कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, चाहे वो अमेरिका है या फिर भारत है, सब जगह जैसे क्या होते हैं, लागू होते हैं, वैसे ही हमारा क्या है, अकाउंट्स भी के जो हमारे रूल रेगुलेशन है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया जाते हैं, बनाए जाते हैं। कि पहले फर्स्ट जर्नल बनाना है, फिर लेजर बनाना है, लेजर के जो बैलेंस होनी है ट्रायल बनाना है, ट्रायल बैलेंस के बाद में क्या बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स हमारे क्या है, बनाए जाते हैं। आर्ट्स क्या होता है कि हम जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, हम जो हमारे पहले हमने जो एम बनाया था, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो हम काम करते हैं, कि हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है उनको लिखा जाता है, उनके बैलेंस तैयार किए जाते हैं, फिर फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, वही सब जो हमारे काम से रिलेटेड होता है एज वेल क्या होती है, आर्ट्स होती है। कि हमारी अकाउंट्स आर्ट स्ट्रीम में भी है और साइंस में भी, दोनों ही इसके रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, इस पर फॉलो किए जाते हैं, वो हमारी क्या होती है, अकाउंट्स होती है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, कि अभी जस्ट मैंने मीनिंग में भी आपको बार बार यही बात बच्चों बताई थी कि इसमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है या बताया जाता है जो जिसको हम मॉनेटरी चेंज
कर सकते हैं, मुद्रा के रूप में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन के लिए हमारे अकाउंट्स खुलती है, वरना हमारे अकाउंट्स उनके लिए खुलती ही नहीं है। वो एक सेकंड पॉइंट होता है कि हम उसको सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट हमारे अकाउंट्स नहीं खुलती है कि इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स लिखे जाते हैं। मैंने वहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल बताया था कि हमारे जैसे कोई रेपुटेटेड मैनेजर था, एक्सपीरियंस होल्डर मैनेजर था, उसने रिजाइन दे दिया गया है, हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए हैं, या हमारे कोई कंपटीशन में नया बंदा आ गया है, उन सब चीज़ों को हम मनी में चेंज नहीं कर सकते। इनका इफेक्ट तो पड़ता है, बट हम इसको अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं दिखा सकते। फिर दे रखा हमारा थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग द टर्म ऑफ मनी। जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई हैं उनको क्या किया जाता है, मॉनेटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैंने अभी आपको मीनिंग में बताया था बच्चों की, जैसे हमारे पास में 5 टेबल हैं, 5 फैन हैं, चेयर हैं, हम इनको ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, इनसे हमें कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इनसे हमें कोई आइडिया नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको मॉनेटरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे 5,000 के हमारे पास में टेबल हैं, 5,000 के हमारे पास में ये टेबल है, ये सब क्या है, इनको हम क्या किया जाता है कि हम पैसे के रूप में बताते हैं, करते हैं। फिर जैसे ही हमें आइडेंटिटी हुई ये हमारी ट्रांजैक्शन है, ये मॉनेटरी नेचर की, हमने कन्वर्ट किया, उसको किस में लिख दिया जाता है, जर्नल में लिख दिया जाता है। फर्स्ट हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, आइडेंटिटी होने के बाद किस में लिखा जाता है, जर्नल में लिखा जाता है। जर्नल जो डे टू डे सीरीज के अकॉर्डिंग हमारा क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसके लिए अलग अलग बुक्स होती हैं, परचेज है, सेल्स है, बिल रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल है, अलग अलग से हम क्या करते हैं, अकाउंट्स खोल देते हैं, लिख देते हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एक जैसे नेचर वाली या सिमिलरिटी के बेस पे या अनसिमिलरिटी के बेस पे एक जैसे नेचर वाली जो ट्रांजैक्शन है उनको एक ही जगह पर लिखना, वो हमारी क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। जब हमने रिकॉर्डिंग ऑफ टर्म मनी में हमने जर्नल में लिखा था, जो जर्नल की हमारी ट्रांजैक्शन होती है उनकी क्लासिफिकेशन एक जैसे नेचर वाली ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखा जाता है। अलग अलग से एक बंदे के अलग अलग से अकाउंट्स खोल दिए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स में अलग अलग पर्सन के अलग अलग अकाउंट्स खोल दिए जाते हैं, जैसे राम का, मोहन का, श्याम का, वेजेज है, सैलरी अकाउंट्स है, आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, सभी के अलग अलग क्या खोल दिए जाते हैं, अकाउंट्स खोल दिए जाते हैं। फिफ्थ है हमारा समराइजिंग, कि जो हमने अलग अलग अकाउंट्स खोल लिए थे उनके हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग निकालते हैं। बैलेंसिंग निकाल के हमने क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होता है, जो मैथमेटिक एक्यूरेसी को बताता है कि हमारे अकाउंट्स में जो हमने जर्नल और लेजर बनाए हैं उनके जो बैलेंसिंग निकाले हैं वो सही भी बने हुए हैं या नहीं बने हुए। जो हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं उनका क्या कर दिया जाता है, एक समराइजिंग बना दिया जाता है, जैसे उनका क्या निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। फिर उसी के बेस पे हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट। जो हमारे क्वार्टर में भी और बैलेंस शीट हमारी 31 मार्च को ही क्या है, बनाई जाती है। ये हमारे क्वार्टर में भी बना दिए जाते हैं और ईयर के एंड में भी, जो हमें ये बताते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ और इतना लॉस हुआ है। कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हमारी हेल्पफुल रही है, कौन सी ऐसी आइटम है जो हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सभी चीज़ों को देखा जाता है, आइडेंटिटी किया जाता है। बैलेंस शीट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमें बिजनेस को इतना लेना है, इतना देना है, ये हमारी एसेट्स हैं, ये हमारी लायबिलिटी है, जो पर्टिकुलर 31 मार्च को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ये हमारा क्या था बच्चों, आपने अकाउंटिंग का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन के साथ में अपनी
उसकी फीचर्स को पढ़ा है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।